एक्सरसाइज 3.2। जब आप बुक से फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करोगे तो उसमें लिखा हुआ है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे कार्टेशियन प्लेन में उसको हम क्या बोलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। और पूछा है वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, तो वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलेंगे। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। जब दो लाइन किसी प्लेन में हम ड्रॉ करते हैं तो 4 पार्ट्स बनते हैं और हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। थर्ड में उसने पूछा है कि राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। दो लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे ग्राफ में आपको कुछ पॉइंट्स उसने यहाँ पे शो कर रखे हैं। तो इस ग्राफ को और इन पॉइंटों को देख के हमें कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। उसने हमारे से फर्स्ट केस में पूछा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखिए ये आपका पॉइंट बी है। बी पॉइंट के लिए देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -5। और बी पॉइंट के लिए वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो हम कह सकते हैं बी पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी, -5, 2। ऐसे ही उसने आपसे कई पार्ट्स में पूछा है। फिर उसने नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आप पहले देखो ग्राफ में सी पॉइंट कहाँ है, सी पॉइंट आपका ये रहा। तो सी पॉइंट के लिए देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू देखो कितनी है, -5। तो सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 5, -5। उसके बाद उसने कहा है कि -3, -5 कौन सा पॉइंट है। तो आप देखो एक्स की वैल्यू -3 कहा उसने और वाई की वैल्यू भी -3 कहा। तो देखो एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू भी आपकी कितनी है, वाई की वैल्यू -5 कहा है उसने। तो एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू कितनी है, -5। तो वो पॉइंट आपका क्या होगा, ई पॉइंट होगा। ऐसे ही फिर उसने पूछा यहाँ पे दी पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो आप देख सकते हो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -4 कहाँ पे मीट कर रहे हैं, जी पे। तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, जी कहलाएगा। नेक्स्ट उसने पूछा एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सिसा क्या होता है, एक्स की वैल्यू। डी पॉइंट के लिए एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू। तो डी पॉइंट आपका ये है, डी पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है, 6। तो एब्सिसा कितना होगा, डी पॉइंट का 6 होगा। फिर उसने पूछा ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच पॉइंट का ऑर्डिनेट। तो हम ग्राफ में देखेंगे कि एच पॉइंट कहाँ है आपका, ये है। ऑर्डिनेट का मतलब वाई की वैल्यू, एच पॉइंट के लिए वाई की वैल्यू कितनी है, -3। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आंसर कितना आएगा, -3। फिर उसने पूछा है दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। तो सबसे पहले देखो एल पॉइंट कहाँ पे है आपका। जब आप इस ग्राफ में देखोगे तो आपको एल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, देखिए जरा। एल पॉइंट देखो ये रहा आपका, वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे ये पॉइंट है एल। अब आपको बताया था वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होगी, एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू क्या है, 5। तो एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 5। उसके बाद उसने पूछा है आपसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखिए ये आपका पॉइंट एम है। एम पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे। और यहाँ पे वैल्यू एक्स की कितनी है, -3। तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। तो एम पॉइंट के लिए वैल्यू क्या लिखेंगे हम, -3, 0। अब जो पॉइंट हमने ग्राफ को देख के हमने स्टडी करा है वही हमने यहाँ पे लिख के बताया है। एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। एल पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट 0, 5 क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। एम पॉइंट एक्स एक्सिस पे था तो एक्स की वैल्यू वहाँ क्या थी, -3 और वाई क्या था आपका, 0 था।